नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज वेट रिडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट 32 बार का फॉर्मूला लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 32 बार फॉर्मूला असल में है क्या। जब लंच लें, डिनर लें, ब्रेकफास्ट लें, आपको कोई भी खाना खा रहे हैं, सॉलिड खाना है, उसको आपको 32 बार चबाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसे ये मैंने लिया तो ये मैंने मन ही मन गिन के 32 बार चबाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 32 बार चबाना है, तो अगर हम खिचड़ी खाते हैं या हम कोई फ्रूट्स खाते हैं जो बहुत सॉफ्ट सा होता है, जैसे तरबूज होता है, और या फिर हम कोई हार्ड सी जैसे खाते हैं, जैसे बादाम है, जैसे दाल खाते हैं, या सेमी लिक्विड सब्जी खाते हैं, या दलिया खाते हैं, या खिचड़ी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उनको भी 32 बार चबाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि 32 बार का महत्व क्या है और फॉर्मूला आखिर है क्या। क्योंकि मैंने इसमें वीडियो बनाया, काफी लोग इसमें वीडियो बना रहे हैं कि 32 बार चबाओ, पर 32 बार होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर की जो संरचना हुई है, जो हमारा शरीर भगवान ने बनाया, तो हर चीज हमको दी है। आंखें दी है देखने के लिए, मुंह दिया है खाने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, वैसे ही हमको दांत भी दिए हैं। 32 दांत हमको क्यों दिए हैं? तो हमारी शरीर की जो संरचना है वो कुछ ऐसी बनाई है भगवान ने कि जब भी हम खाना लेके जाते हैं मुंह के पास, तो अंदर आपके मुंह में जो 32 दांत हैं वो आपके खाने का स्वागत करते हैं, और जो आपकी जीभ है, जवान है, उसको बेस देती है, और जो सलाइवा है यानी कि थूक से जरूरी चीजें प्राप्त होती है। यानी कि भगवान ने जब हमको 32 दांत दिए हैं तो उसका कोई तो मकसद होगा। आपने एक मुहावरा सुना होगा खाने के बारे में, वो ऐसे तो इंग्लिश में है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर, यानी कि खाने को पिए और पानी को खाएं। अक्सर आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, जब हम छोटे थे तो हम खाना खाते थे जल्दी जल्दी, तो हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अरे धीरे धीरे खाओ खाना और चबा चबा के अच्छे से खाओ। वो क्यों कहते थे? आज की जनरेशन फटाफट मुंह में डालती है और पेट में चला जाता है। तो आज बात करते हैं कि 32 बार जो हम खाना चबाते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं। तो 32 बार जो खाना हम चबाते हैं तो उससे बहुत फायदे होते हैं। आपको अगर समझ में आ गया तो आप 32 बार चबाना कभी नहीं भूलेंगे। तो जब आप 32 बार खाना चबाने से वो अच्छे से टूट जाता है, और आपके जब पेट में जाता है तो आपका खाना बहुत अच्छी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप 32 बार अपने खाने को चबाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो खाना है उसको सलाइवा यानी थूक से पाचक तत्व मिल जाते हैं, जिससे खाना डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। तो खाने को क्या होता है, जब आप चबाते हैं तो उससे होता है कम खाने में ही आपका पेट भर जाता है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं खाना खाना भी एक कला है। जब आप रोटी तोड़ते हैं और आप बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं और चबाते नहीं हैं, और एज इट 2-4 बार चबाया और डायरेक्ट ले लिया, निकल गए, पेट में चला गया, इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो पेट है उसमें डाइजेशन सिस्टम को बहुत काम करना पड़ता है उन खानों को डाइजेस्ट करने में। इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जब आप खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़कर और अच्छी तरह से 32 बार चबाते हैं तो आपका पेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी बात की कि खाना जो है वो आप खाते हैं भोजन का आनंद लेने के लिए। खाना खाना भी एक कला है, जैसे मैंने बताया। अब अगर आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपको पता ही है कि स्वाद कहाँ से आता है खाने। गले में स्वाद नहीं आता खाने का, पेट में स्वाद नहीं पता लगता आपको खाने का कि क्या खाया। स्वाद आता है आपकी जीभ से। जीभ में टेस्ट ग्रंथियां होती हैं, जीभ में टेस्ट बर्ड्स होती है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने क्या खाया। तो जब भी खाना खाएं उसको छोटे टुकड़े में तोड़ के 32 बार चबाने से क्या होता है, उसका खाने का आनंद लेके खाना खाएं कि आपने क्या खाया है, और उस अनुभूति को जब आप लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और खाने का आप आनंद उठा सकेंगे। इसलिए समझ जाएं कि खाना खाना जितना जरूरी है, 32 बार उसको चबाना भी जरूरी है, क्योंकि इससे खाना अच्छा तरह से पचता है और आप उसका स्वाद भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा कि भोजन को निगले नहीं, अच्छे से चबाएं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो कुछ खाते हैं उसका सीधा संबंध आपके पेट और आंतों से जुड़ा होता है, और जो पाचन की जो पूरी क्रिया है वो फर्स्ट स्टेप है उसका मुंह से आपका खाना चबाना,
आपके खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम कहते हैं 32 बार आप चबाओ, उससे जो आपका खाना है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए। और ये डाइजेशन की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। तो विशेषज्ञों के अनुसार जब आप खाना चबाते हैं तो खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जो अपने जो मुंह में जो सलाइवा है यानी कि लार है वो छोटे टुकड़ों के साथ मिलती है, वो आगे की प्रक्रिया के लिए आपके पेट में चली जाती है। और अच्छे से आप जब चबा चबा के खाना खाते हैं तो वो भोजन आपके शरीर को लगता है और कम भी खाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो होता है, जो होती है हमेशा की वेट लॉस के लिए आप 32 बार खाएं, तो जब आप 32 बार चबाते हैं तो आप उससे खाना जितना खाते हैं उससे कम खाते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि हमें कितनी बार खाना चबाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप सोच रहे होंगे कि हार्ड फूड है, जो कठोर खाना होता है, वो उसको अगर 32 बार चबाना है, तो जो सेमी लिक्विड है या लिक्विड है उसको भी 32 बार चबाना है, या कोई फ्रूट्स है बिल्कुल सॉफ्ट तो उसको भी 32 बार चबाना है। तो उसके बारे में हम अब बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस भोजन पर लागू होता है ये 32 बार चबाने का नियम। जो नरम और पानी युक्त जो खाना होता है उसको हमको कम चबाने की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कि 32 बार किन किन भोजन को चबाना चाहिए। तो सबसे पहला कि जो नरम और जो पानी युक्त भोजन होता है वो उसको आपको कम चबाना पड़ता है। 32 बार चबाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, ताकि आप अच्छे से खाने को पचा सके। जो हार्ड फूड्स है, कठोर फूड्स है, जिनको चबाना कठिन है, जैसे हो गए नट्स, मेवे हो गए, सूखे मेवे हो गए, उन्हें मुंह में आप 32 की जगह 40 बार तक चबा सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे बादाम और कितने कठोर होते हैं। अगर पानी में भिगो के कर रहे हैं तब तो आपको 32 बार, अगर आप सूखे खाते हैं जो हार्ड चीजें होती हैं उनको आपको कम से कम 40 बार चबाना पड़ता है। अब वहीं आप देखेंगे जो तरबूज जैसे फल होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होते हैं, उनको आपको 10-15 बार आप चबाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेन चीज है वो है जितना ज्यादा खाद्य पदार्थ वो जितना कठोर होगा यानी हार्ड होगा उतना ज्यादा आपको चबाना पड़ेगा, और जितना सॉफ्ट और लिक्विड होगा उतना कम आपको चबाना पड़ेगा। क्योंकि मूल मंत्र क्या है हमारा इसका 32 बार का, कि हमें अपने खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है ताकि वो हमारे पेट में अच्छे से जाकर डाइजेस्ट हो जाए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ओवरलोड नहीं पड़े। और खाना चबाते हैं तो आपकी दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इससे दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और अच्छी तरह से जब आप खाना चबाते हैं तो आपकी जो आंतें हैं उसमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं खाना खाते समय चबाने का सही और गलत तरीका होता है। अगर आप चम्मच से खाना खा रहे हैं तो चम्मच पूरा भर के मुंह पे ना ले जाएं, आप अपने चम्मच को 3/4 पढ़े तक कम खाना आप मुंह में डालें, और भोजन करते हुए मुंह बंद रखें और चबाना शुरू करें। आपने देखा होगा बचपन में स्कूलों में भी बोलते थे, हमारे घर वाले भी बोलते थे, आप भी अपने बच्चों को बोलते होंगे कि मुंह बंद करके खाना खाओ, मुंह खोल के नहीं खाना। और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता रही हूँ कि जब आप मुंह में डाल के खाने को मुंह बंद करके खाना चबाते हैं तो आपकी जीभ से खाने को एक तरफ से लेके दूसरी तरफ लेके जाना चाहिए, यानी कि रोटेट करना चाहिए खाने को, और इसलिए धीरे धीरे चबाएं। और जब भी मुंह में कोई बाइट जाता है आपका खाने का तो मन ही मन उसे 32 बार गिनकर चबाएं। भोजन का जो प्रकार होता है उसके हिसाब से आपको भोजन को कम चबाना या ज्यादा चबाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रहे जब भी खाना खा रहे हैं तो टीवी नहीं देखें, फोन से बात नहीं करें। अगर मैं फोन से बात करके खाना खा रही हूँ तो मेरे को बात में ध्यान नहीं रहेगा, मैं 32 बार चबाने में ध्यान नहीं दूंगी, इधर उधर पे मैं फटाफट खाना अपना खत्म कर दूंगी। वहीं अगर टीवी देख रहे होंगे तो ध्यान टीवी में रहेगा, खाने में नहीं रहेगा। इसलिए आपको पूरा फोकस अपने खाने पे देना है और उसको एंजॉय करते हुए खाना खाना है। और ये आपके पाचन के सुधार के लिए बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि आप वेट रिडक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर आपको कोई सी भी बीमारियां है पेट की इससे संबंधित तो ये खाना है, और नहीं भी है तो भी ये लाइफस्टाइल के लिए ये 32 बार चबा के खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका है खाना खाने का। जो वेट रिडक्शन के लिए जा रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने के बाद आपको मिठाई नहीं खानी है। अगर आप मिठाई खाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो मीठे खाद्य पदार्थ हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और बाद में वो गैस और सूजन का कारण बनते हैं। और एक और बात, जो वेट रिडक्शन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप जब भी भोजन करते हैं उसके कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपको व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना खाया उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जाके एक्सरसाइज शुरू कर दी। और जो वेट रिडक्शन के लिए जा रहे हैं वो कच्ची या उबली हुई सब्जियां खाएं, ये आप डाइजेशन और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। और जो विशेषज्ञ है उन लोगों का कहना है कि जब हम 32 बार चबाते हैं खाना अपने
खाने को पोषक तत्वों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एक रिसर्च से ये भी पाया गया है कि जब हम बादाम खाते हैं उसको अगर 40 बार हम चबाते हैं तो इससे हमारी भूख तो कम होती है, साथ में पोषक तत्व भी हमारे शरीर को अच्छे मिलते हैं। 32 बार फॉर्मूले में जब हम 32 बार खाने को चबाते हैं तो इससे क्या होता है, पाचन तंत्र खाना पचाने के लिए खुद को तैयार करता है। और जैसे मैंने बताया कि 32 बार अगर भोजन को चबाते हैं तो आप भोजन का स्वाद है वो काफी देर तक ले पाते हैं, क्योंकि हमारी सारी टेस्ट बड्स है वो हमारी जीभ में है। और जो वेट रिड्यूस करने वाले हैं उनके लिए अहम है, आप भोजन को जितना ज्यादा चबाएंगे, 32 बार चबाएंगे, इतना ज्यादा चबाएंगे तो आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकेंगे। तो जिन लोगों को वेट रिडक्शन की प्रॉब्लम है, वेट कम नहीं हो रहा, 32 बार वाला फॉर्मूला आप अपनाएं, आपका वेट यकीनन कम होगा और महीने भर में 10 किलो भी हो जाता है अगर आप डाइट, एक्सरसाइज और 32 बार वाला फॉर्मूला यूज करें। डाइट ऐसा नहीं है, मैं आपको समय समय पे अगर आप बोलेंगे तो मैं डाइट भी बताऊंगी। देखिए मैं खाने पे सब खा रही हूँ, कम तेल में सब्जी ले, मल्टीग्रेन की रोटी ली है मैंने क्योंकि मेरे को वेट रिड्यूस करना है, और सलाद लिया है, और खाना देखिए जितना मैंने रोटी ली है उससे डबल मैंने सब्जी ली है। तो ये भी मूल मंत्र है। तो ये आज तो हम 32 बार फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, आगे मैं बताऊंगी खाना कितना कैसा खाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैंने आपको बताया, खाना मैं खा ही रही थी, खाना रह गया आपसे बात करने के चक्कर में। कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं 32 बार फॉर्मूला और वो बताते हैं 32 बार हमने चबाया। कई लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि भैया 32 बार हम चबाएं तो हमको क्या फायदा होता है, इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाया 32 बार क्यों खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। कई लोगों ने कहा मुझको कि 32 बार आप खाना चबा रहे हैं तो सेमी लिक्विड आप जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं उनको तो जल्दी चब जाते हैं, तो उनके लिए कितना करना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हार्ड, जितना कठोर फूड होगा, हार्ड होगा, उसको 32 से 40 जैसे बार भी चबाना होता है, और जितना सॉफ्ट होगा, सेमी लिक्विड होगा, वो आपको कम चबाना पड़ेगा। तो मूल मंत्र ये है कि 32 बार का जो फॉर्मूला है उसमें आपके जो खाद्य पदार्थ जो आप खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ना है, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और हमको जो बीमारियां हैं वो नहीं हुए। और जो वेट रिडक्शन के लिए जा रहे हैं उनको जब वो खाते हैं, जैसे मैं अब एक रोटी ली है और ये सब्जी ली है, मेरा बल्कि आधे से 1/4 रोटी रह जाएगी तभी मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि 32 बार में आपको खाने का सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। आप खाने को एंजॉय करते, आप टेस्ट देख के खाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है 32 बार का फॉर्मूला, और मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताती रहूंगी कि क्या जो मैंने किया और मैंने क्या समझा, क्योंकि 32 बार जब मेरे को करना था तो पहले मैंने ये सब चीजें समझी और फिर इस तरह से खाना शुरू किया। खाना जो शुरू करना ही चाहिए था, पर पहले मैं बहुत बड़ा टुकड़ा लेके और फटाफट खा लेती थी। अब मैं 32 बार खाती हूँ, मेरी आदत सी हो गई है। और मैं लास्ट में स्पेशल थैंक देना चाहती हूँ सविकार भारद्वाज जी को। उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया है, उनके भी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं 32 बार के फॉर्मूले के, और मैंने जो सीखा वो मैंने आप तक पहुंचाया।